चलो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दो नल ए तथा बी एक खाली टंकी को क्रमशः 20 तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, यदि दोनों नल एक साथ खोले जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आज अपना ये नया चैप्टर है, कौन सा है, पाइप और टंकी, है ना, पाइप और टंकी। ठीक है, पाइप टंकी। अब इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि हमारी क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो पहली चीज तो हमें एलसीएम लेना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात देखो, टंकी से रिलेटेड क्या क्या बातें होती है, तो टंकी की होती है क्षमता, तो हमें क्षमता निकालना आना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात, हमें कुल कार्य निकालना आना चाहिए, हमें कुल कार्य निकालना आना चाहिए। तो अगर हमें इस चैप्टर में तीन बातें अच्छे से आती है तो हम पूरे चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमें इन तीन बातों को एक एक करके सीखना है। पहले हम एलसीएम सीखेंगे, फिर क्षमता और फिर कुल कार्य निकालना। ठीक है, चलो, तो पहला काम है हमारा सर एलसीएम निकालना। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, मान लो आपके पास कोई भी दो संख्याएं हैं 15 और 20, तो आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो आप इन वैल्यू को पहले काट दो, 5 तिया 15, 5 चौक 20, जहां तक कट रही है ना वैल्यू तब तक काटना है, और जब तक बंद हो जाए फिर एक साइड का गुणा कर लो तो वो आपका एलसीएम होगा। ठीक है, तो आपका एलसीएम क्या आएगा, 15 इंटू 4 60। मेथड समझ में आई। ठीक है, कभी कभी थोड़े क्वेश्चन आसान आते हैं तो एलसीएम हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 15 और 20 का, कि हम बड़ी संख्या का पहाड़ा बोले, तो बड़ी संख्या का पहाड़ा 20 एकम 20, तो क्या 20 15 के पहाड़े में आता है, नहीं आता, तो हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। 20 दूना 40, 15 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है। 20 तिया 60, 15 के पहाड़े में आता है, आता है, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। जब आप दोनों मेथड भूल जाते हो, ठीक है, तब आपको तीसरी अप्रोच ये होनी चाहिए एलसीएम निकालने की, 15 और 20। तो 5 से निकालेंगे, 5 तिया 15, 5 चौक 20, फिर 3 से 3 एकम 3, और 4 में नहीं जाता तो सेम रहेगा। अब एक आ जाए तो उसका कोई काम नहीं रहता है। अब किसका भाग लगाऊं, 4 का, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो कब तक भाग लगाना है, जब तक बीच में नीचे एक एक नहीं आ जाए। तो ये तीनों का गुणा करेंगे, वो हमारा एलसीएम होगा। तो 5 तिया 15, 15 चौक 60। ठीक है, तो हमारे पास कितने तरीके हैं एलसीएम निकालने के, तीन तरीके हैं। पहला तरीका समझ में आया। ठीक है, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका, तीन तरीके हमें अच्छे से आना चाहिए। चलो, अब एक आप करके देखोगे, आप 25 और 45 का एलसीएम निकालोगे, 25 और 45 का एलसीएम निकालोगे। ठीक है, और मुझे आंसर बताओगे कि क्या आएगा, 25 और 45 का एलसीएम। चलो, वीडियो को रोकना है, एलसीएम निकालना है, उसके बाद में आगे सोल्व करना है। ठीक है, चलो, तो निकाल लिया होगा इतनी देर में। तो 5 से कट रहा है 5 बार, 5 से कट रहा है 9 बार, तो 25 नम 225, तो हमारा एलसीएम कितना आएगा सर, 225 आएगा। पहला काम हमने सीख लिया। ठीक है, अब दूसरा काम हमारा क्या था, दूसरा काम है सर कुल कार्य निकालना और क्षमता निकालना। ठीक है, तो इसकी हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कैटेगरी होगी। ठीक है, सपोज मान लो आपको लाइन कुछ ऐसी दी हुई है कि ए पूरी टंकी को 10 मिनट में भरता है, 10 मिनट में भरता है। ठीक है, ये ए के बारे में आपको बताया गया है। ए को एक नल है जो पूरी टंकी को कितनी देर में भरता है, 10 मिनट में। अच्छा, जो दूसरा नल है वो इस टंकी को मान लो 20 मिनट में भरता है, मान लो 20 मिनट में भरता है। तो जब भी ऐसी लैंग्वेज में हमारे पास क्वेश्चन आता है, ठीक है, अब चाहे 3 नल होंगे तो 3 नल से क्वेश्चन करेंगे, 4 होंगे तो 4 से क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसी लैंग्वेज में आप पूरे काम का वैल्यू दिया होना चाहिए, किन्हीं भी दो तरफ से हमें पूरे काम का या पूरी टंकी को भरने की क्षमता बताई होनी चाहिए। तो ए का भी बताया हुआ कि ए पूरी टंकी को कितनी देर में भरता है, 10, जबकि बी भी पूरी टंकी को कितनी देर में भरता है, तो ए 10 और बी 20। तो इस केस में जो हमारा कुल काम होता है या टंकी की कुल क्षमता होती है वो इन दोनों का एलसीएम होता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा सर, 20। ठीक है, फर्स्ट वर्क हमारा कंप्लीट हो गया कुल कार्य निकालने का। दूसरा काम क्या था सर, क्षमता निकालने का। तो आप बताओ, अगर 20 लीटर की टंकी को ए 10 मिनट में भरता है तो ए 1 मिनट में कितना भरता होगा, तो आप बोलोगे सर 2। तो ये 2 इसकी क्या है, क्षमता, 2 लीटर प्रति मिनट भरने की इसकी क्षमता है। सेम इसकी क्षमता कितनी आएगी बताओ, 1 लीटर प्रति मिनट।
यानी कि प्रति मिनट, ठीक है, या प्रति घंटे या प्रतिदिन किया गया कार्य हमारा क्या होता है, क्षमता होती है, ठीक है। अब यूनिट के हिसाब से चलेगा, यहाँ पे यूनिट 1 मिनट है, तो 1 मिनट में किया गया कार्य हमारी क्षमता हो गई। यहाँ पे 10 घंटे होते तो 1 घंटे में किया गया कार्य हमारी क्षमता होती। क्लियर है दोनों बातें, ठीक है। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको लैंग्वेज यही मिलेगी, ठीक है। आपको मान लो कुछ ऐसी लैंग्वेज मिल जाए, दूसरा तरीका कि ए की क्षमता बी से 2 गुनी है, ए की क्षमता बी से दुगुनी है, दुगुनी है, और ए टंकी को 15 मिनट में भरता है, ए टंकी को 15 मिनट में भरता है, ए टंकी को 15 मिनट में भरता है। तो जब ऐसी लैंग्वेज आएगी तो अब आप ये तरीका नहीं लगा सकते हो कुल कार्य निकालने का और क्षमता निकालने का। अब हमारा तरीका चेंज होगा। तो वो तरीका क्या है, आपको क्षमताओं का अनुपात दिया है। क्षमता मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य। तो ए की क्षमता किससे दुगुनी है, बी से, यानी कि बी की क्षमता 1 है तो ए की कितनी होगी, 2। तो आपके पास जो पहले क्षमता आप यहाँ पे ये निकाल रहे थे ना, 2 और 1, अब आपके पास यही वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन से निकल के आएगी, 2 और 1। अच्छा, कुल कार्य कैसे निकलेगा, तो कुल कार्य निकलेगा, सर पूरी टंकी को ए ने भरा है 15 मिनट में, तो पूरी टंकी को ए ने भरा है 15 मिनट में, और हर एक मिनट में कितना भरता है, 2। तो सर इसका कुल कार्य होगा 2 गुणा 15, यानी कि कुल कार्य होगा 30। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया होता, ठीक है, या तो ये लाइन नहीं होती, आपके पास लाइन होती, यदि ए व बी मिलकर टंकी को 15 मिनट में भरते हैं, 15 मिनट में भरते हैं। तो देखो इस बार जो टंकी की क्षमता होती, या फिर जो हम कुल कार्य बोलो या टंकी की क्षमता बोलो, पूरे चैप्टर में एक ही बात होगी। तो इस बार जो हमारी टंकी की क्षमता होगी वो होगी, सर दोनों मिलकर भरे, तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भरते हैं, 3, और दोनों ने मिलकर कितने देर में भरी है, 15। तो यहाँ से हमारी क्षमता होती कितनी, 45। क्या ये दोनों तरीके समझ में आए, ठीक है। तो हमेशा 2-3 तरीके से एलसीएम निकाला जाता है और 2-3 तरीके से कुल कार्य और क्षमता निकाली जाती है, ठीक है। 2 तरीके समझ में आए। तीसरी लैंग्वेज जो हमारे पास क्वेश्चन की आती है वो कुछ ऐसे आती है कि आपको बोला जाता है कि यदि ए व बी मिलकर किसी टंकी को, ए व बी मिलकर किसी टंकी को 10 मिनट में भरते हैं, 10 मिनट में भरते हैं, यदि ए 6 मिनट, ए को 6 मिनट के लिए खोला जाए, ऐसा लिखो, यदि ए को 6 मिनट के लिए खोला जाए तथा फिर बी को 8 मिनट के लिए खोला जाए, 8 मिनट के लिए खोला जाए, तो टंकी पूरी भर जाती है, तो देखो ये लैंग्वेज पूरी चेंज है जो हमने पिछले 2 तरीके सीखे हैं। इसमें हमें 2 तरीके से कुल कार्य को करने का डेटा बताया गया है। एक डेटा तो क्या है कि ए व बी मिलकर काम कर रहे हैं और कितनी देर में टंकी को भर रहे हैं, 10 मिनट में। दूसरी लैंग्वेज में दिया गया है कि ए 6 मिनट खोला जाए, फिर बी 8 मिनट खोला जाए, तो भी टंकी भर जाती है। तो इस केस में हमें कुल कार्य और 1 दिन का कार्य निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में हम कुल कार्य और 1 दिन का कार्य कैसे निकालेंगे, तो देखो पहली कंडीशन में काम को कैसे कराया गया है, तो सर ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं और कितनी देर में कर रहे हैं बताओ, 10 मिनट में, तो ये काम पूरा हो गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन में ए को काम कराना है कितनी देर, 6 मिनट, प्लस इसके बाद बी को काम कराना है कितनी देर, 8 मिनट। तो इस केस में हम ऐसे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 10A और इधर ये 6A जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, 4B, इधर कितना बचेगा, सॉरी 4A। एक काम करो, यहाँ पे 12 मिनट कर लो, यहाँ पे कितना मिनट कर लो, 12 मिनट, ठीक है। यहाँ पे कितना मिनट कर लोगे,
12 मिनट। तो यहाँ पे भी कितना लिखना पड़ेगा हमें, 12। आगे सोल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा सर, ये 10 भी, और इधर कितना आएगा 12 भी, तो 12 भी माइनस 10 भी कितना होगा 2 भी। तो यहाँ से आपके पास a और b का रेशियो कितना आया बताओ, 1 और 2। और यही हमने पहले ऐसे निकाला था जब ये लैंग्वेज चेंज थी, और अभी कैसे निकला है सर, तो कुछ इस तरीके से निकला है। अब आपको कुल कार्य कैसे निकालना है, तो a और b का मान सीधा सीधा यहाँ रखना है। तो a का मान 1, b का मान 2। तो एक बार में काम हुआ 3, तो 10 दिन तक हुआ तो काम कितना हुआ 30। फिर जिससे करवाना है वो हम लिख देंगे, ठीक है, और आंसर निकाल लेंगे। अभी फिलहाल हमने कोई भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया है, हमने केवल इतना सीखा है कि पूरे चैप्टर में हमें कुल काम और कुल कार्य कैसे निकालना है, कुल कार्य और एक दिन की क्षमता या प्रति मिनट कितना पानी भरता है, ये चीज़ हमने निकालना सीखी है, ठीक है। तो ये एक बार आप रिवीजन कर लो वापस से, ठीक है। देखो हमने पहले एलसीएम सीखा है पूरे चैप्टर में कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। देन फिर हमने क्या किया है कि कुल कार्य निकालने का तरीका यहाँ पे सीखा है। फिर हमने कुल कार्य निकालने का तरीका दूसरे टाइप से सीखा है, और फिर हमने लास्ट में कुल कार्य निकालने का तरीका सीखा है, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कर सकते हो, साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। तो आपको ये क्लियर रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। चलो अब आते हैं सर क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करेंगे हम, ध्यान से पढ़ना है। दो नल ए तथा बी एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। तो देखो हमें दो तरह से इसका पूरा कार्य दिया गया है। कितने तरीके से दिया गया है, दो तरीके से, कि दो नल ए तथा बी किसी टंकी को 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। तो इस केस में हम कुल कार्य कैसे निकालते हैं, तो सर दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा सर 60, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2। आगे क्या बोला है, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो 60 काम करवाना है, 60 काम करवाना है, और किससे करवाना है, दोनों नलों से एक साथ करवाना है। तो दोनों नल एक साथ कितना भरते हैं 1 मिनट में 5, तो 5 का भाग लगेगा। तो आंसर कितना आएगा बताओ, 12 मिनट। आंसर कितना आएगा 12 मिनट। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, डी वाला। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी वाला। अरे कुछ समझ में आया, ये आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, क्या आंसर आएगा, ठीक है। सभी के आना चाहिए आंसर, दिख रहा है ना प्रॉपर, ठीक है। चलो क्या आंसर आ रहा है, 16 घंटे आ रहा है। देखो एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, ठीक है, तथा दूसरा नल भरी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा, जो नल खाली करेगा उसको हमेशा माइनस में लेंगे, उसको हमेशा किस में लेंगे, माइनस में। जो नल टंकी को खाली करेगा उसको किस में लिखा जाएगा, माइनस में। यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी को में खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो आप यहाँ से एलसीएम लोगे, कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आई और इसकी वैल्यू कितनी आई -1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1, इसकी आएगी +2। आप बताओ दोनों नलों को साथ में खोला गया, तो ये 2 भरेगा तो ये खाली कर देगा, फिर 2 भरेगा फिर एक खाली कर देगा, तो अल्टीमेटली एक समय पर टंकी में कितना पानी जाएगा। तो आप बोलोगे सर 2 भरा रहा है, एक खाली हो रहा है, इसका मतलब 1 भराएगा, और कितना भरना है 16। तो आंसर कितना आएगा सर 16 घंटे। आंसर कितना आएगा 16 घंटे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर है दोनों क्वेश्चन, चलो आगे बढ़े। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। तीन नल है तो तीनों नलों को साथ में सोल्व किया जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। दो पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। तो 2 नल ले लो, ये एक और ये बी। क्या बोला है, 15 घंटे में ये भरता है और 20 घंटे में ये भरता है। जबकि एक तीसरा पाइप
भरी टंकी को खाली करता है कितने घंटे में? 20 घंटे में, तो ये आएगा माइनस में। अच्छा एलसीएम कितना आया सर? 60, इसकी वैल्यू सर +4, इसकी वैल्यू +3, इसकी वैल्यू माइनस, अरे इसका 12 घंटे, ओके 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 12 घंटे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा सर 5, ठीक है। तो 5 और 4 9, 9 भरा रहा है, 3 खाली हो रहा है, अल्टीमेटली कितना जाएगा सर? 6, कितना भरना है? तो आंसर कितना आएगा सर? 10 घंटे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? अरे क्लियर है दोनों में, कोई डाउट? ठीक है। मेन चीज क्या है सर? हमें कुल काम निकालना आना चाहिए और कितना समय, एक समय में कितना काम हो रहा है वो निकालना आना चाहिए। अगर दो चीजें हमें कंठस्थ है तो कोई भी क्वेश्चन हमारा नहीं रुकने वाला है, ठीक है। चलो अगला ट्राई करोगे जल्दी। ठीक है, क्वेश्चंस को साथ के साथ अटेम्प्ट करना है। एक नल एक खाली टंकी को इतने घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो वो जो छेद है उसको भी आप नल ही मान लो, जो छेद है उसको भी नल ही मान लो, ठीक है। तो आपका कहना है सर कि एक जो नल है वो 3.5 घंटे का मतलब होता है 7/2, इतना समय लेता है टंकी को भरने में। लेकिन टंकी की तली में एक छेद है जिसको मैंने माइनस भी बोला है, क्योंकि जो टंकी की नली में छेद होगा वो हमेशा टंकी को खाली करने का काम करेगा, ठीक है। तो टंकी की नली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में आधा घंटा अधिक लेता है, तो 3.5 यहाँ पे ले रहा था, आधा घंटा ज्यादा मतलब कितना लेगा? 4। अच्छा इन दोनों का एलसीएम हमेशा 7 और 4 का लिया जाता है, तो कितना आएगा सर? 28। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो सर 28 में 7 का भाग देंगे बटे 2, तो इसकी वैल्यू आएगी सर 8। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 8। जबकि इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 7। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 7। तो देखो अगर ये अकेला नल था तो ये 8 लीटर भर रहा था, और जब ये साथ में आया तो अब 7 ही लीटर भरा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर ये 1 लीटर हमेशा खाली कर रहा होगा, ये 1 लीटर हमेशा खाली कर रहा होगा। तो क्या बोला है? भरी टंकी को यह छेद कौन सा? बी, कितनी देर में खाली करेगा? तो सर 28 खाली करना है, एक बार में 1 खाली होता है, तो आंसर कितना आएगा सर? 28 घंटे। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? डी वाला। अरे क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हमें बस अटेम्प्ट करना आना चाहिए क्वेश्चंस। चलो अगला क्वेश्चन लगाओ जल्दी। अब सारी लैंग्वेज मैंने आपको सिखाई हुई है, बस हमें अप्लाई करना सीखना है ना। सारी लैंग्वेज हमने सीख ली है, कितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, बस अब हमें अप्लाई करना सीखना है। दो नल ए तथा बी मिलकर एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि बी नल इसे 24 घंटे में भरे तो ए अकेला खाली टंकी को कितने घंटे में भरेगा? तो आपके पास a प्लस बी का मान है, a प्लस बी का मान कितना है बताओ? 18, जबकि अकेले b का मान कितना है बताओ? 24। तो दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा? 72। तो इसका मान है सर 4, इसका मान है सर 3। यदि b अकेला 3 भरता है, दोनों मिलाकर 4 भरते हैं, तो a की वैल्यू आएगी सर 1। तो ये अकेला भरेगा तो 72 को भरेगा, हमेशा कितना भरता है? 1, यानी कि आंसर कितना आएगा सर? 72 घंटे। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? सी वाला। समझ में आया? कोई डाउट? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लगाओ। अगला क्वेश्चन लगाओ जल्दी। सर कौन से पाइप को बंद किया गया? तो सर ए को बंद किया गया, और टंकी कितनी देर में भराई है? टंकी कितनी देर में भराई है बताओ? तो सर टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा? अच्छा ये तो हमें बताना है कितना समय लगेगा, ठीक है। अब हुआ क्या, ए तथा बी खाली टंकी को 15 तथा 20 मिनट में भर सकते हैं। तो ए तथा बी ये 15 में भर सकता है, ये 20 में। तो यहाँ से सर हम एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? 60, और इसकी वैल्यू आएगी +4, और इसकी वैल्यू आएगी +3, इसकी वैल्यू आएगी +3। क्या इस बात में किसी को कोई डाउट है क्या? अरे यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब आगे समझो, दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं। तो दोनों पाइप को हमने साथ में चलाया, तो सर 4 और 3 7 भरेंगे, कितना भरेंगे? 7 भरेंगे, तथा 4 मिनट बाद पाइप ए को बंद किया गया। इसका मतलब सर 4 मिनट तक तो दोनों चलेंगे, तो सर टंकी कितनी भरा जाएगी? 28। और यहाँ पे हमें समय कितना लगा है बताओ? 4 मिनट का। हमें समय कितना लगा है? 4 मिनट का। आगे क्या हुआ है,
फिर नल ए को बंद कर दिया गया, तो नल ए को बंद कर दिया गया, यानी कि सर 60 में से 28 टंकी भराई है, 32 बची है, इसको भरेगा कौन? बी। तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगा? तो एक तो समय ये लगा है, प्लस एक ये 4 मिनट का समय लगा है, तो टोटल आंसर कितना आएगा सर? 44/3, 44/3 मिनट। अब हमें इसको चेंज करना आना चाहिए, तो चेंज कैसे करते हैं वो भी सिखा देता हूँ। देखो 44/3 मिनट, तो पहले यहाँ पे पूरा भाग कितनी बार जा रहा है? तो 14 तिया 42, ठीक है, ऐसे काटोगे, 3 एकम 3, 1, 3 चौक 12, 2 बज गया बटा 3, तो 14 मिनट तो पूरे होंगे। तो ऑप्शन में देख लो केवल 14 मिनट वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। आगे कैसे सोल्व करते? तो ये जो मिनट है इसको सेकंड में करने के लिए इंटू 60 कर दो, इंटू 60 कर दो, तो आपके पास ये जो सेकंड की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 40 सेकंड, ठीक है। ध्यान एक बात रखना है, ये जो हमने निकाला है टंकी को भरने में कुल समय निकाला है। अगर हमें पूछ लेता कि शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि यहाँ पे एक वर्ड और बढ़ा दिया जाए अगर कि शेष टंकी, तो शेष टंकी कितनी थी बताओ? 32, और भरने में कितना समय लगेगा? केवल बी भरेगा तो 32/3, तो फिर इसका आंसर ये होता जब यहाँ पे शेष लिखा हुआ होता, ठीक है। तो हमें इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना है। कर सकते हैं क्वेश्चन? चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। ऐसे क्वेश्चन में हमें टंकी की क्षमता निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? टंकी की क्षमता, ठीक है। चलो एक बार ध्यान से देखेंगे कैसे निकाली जाएगी। देखो ये जो नल है एक, जो पानी भरता है वो 1 मिनट में कितना भरता है? 6 लीटर। इसका मतलब सर हमें ये पता है कि ये जो नल है ये 1 मिनट में 6 लीटर भरता है। चूंकि ये क्वेश्चन पूरा घंटे में है इसलिए आप ये देख लो कि ये 1 घंटे में कितना भरेगा। तो 1 घंटे में कितना भरेगा? तो आप बोलोगे सर 1 मिनट में 6, तो 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में, तो इसका 60 गुना हो जाएगा, इसका 60 गुना, यानी कि 1 घंटे में कितना भरेगा बताओ ये? हाँ हाँ सॉरी, 360। 1 घंटे में कितना भरेगा? 360। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है। क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ना है, ये घंटे में दिया है तो इसको पहले ही घंटे में आप चेंज कर लो। अब हमें ये पता करना है कि मान लो ये नल 1 घंटे चला होगा, ये मान लो ये नल 1 घंटे चला होगा, तो इस टंकी में इसने 360 लीटर भरा होगा, यानी कि टंकी की क्षमता हमारे पास आएगी 360 लीटर। अगर ये नल 2 घंटे चला होगा तो टंकी की जो क्षमता आएगी वो 720 आएगी। 3 घंटे चला होगा तो 1080 आएगी। तो हमें पता करना है ये कितने समय तक नल चला है, ठीक है। तो इसके लिए हमें डेटा दिया हुआ है, एक टंकी में एक बना छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है, यानी कि ये जो छेद है ये भरी टंकी को कितनी देर में खाली करता है? 8 घंटे में, ठीक है। टंकी भरी होने पर इस पाइप को खोल दिया जाए, कौन से वाले पाइप को? जो पानी को भर रहा है। कौन सा वाली पाइप को खोला गया? जो पानी को भर रहा है, परंतु छेद के कारण टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। तो सर जब ये पाइप जो पानी को भर रहा है ये एक के साथ खोला गया, तो अब टंकी को लगा सर 12 घंटे खाली होने में। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि ये जो बी नल है ये लगातार पानी को भर रहा होगा, ठीक है। और भरने वाला कौन सा है? यही नल है। आ रही बात समझ में? तो हम यहाँ से अपने मन से मानेंगे कि ये जो टंकी होगी कितने लीटर की होगी? 24 लीटर की, यानी कि सर ये खाली करेगा 3 और ये खाली करेगा 2, ये खाली करेगा 3, ये खाली करेगा 2। आप बताओ, ए अकेला ही 3 खाली करता है और दोनों मिलाकर 2 खाली कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो बी है ये 1 लीटर भर रहा है, ये जो बी है ये 1 लीटर भर रहा है। तो ये 24 घंटे लगाएगा भरने में। कितने घंटे लगाएगा? 24 घंटे में। और हमें इस बी का यही निकालना था कि कितने घंटे ही चलेगा, तो हमने निकाल लिया कितने घंटे चलेगा? 24 घंटे। 1 घंटे में कितना भरता है? 360, तो 24 घंटे में कितना भरेगा? तो 360 इंटू 24, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा? 24 छंग कितना होता है? 144 का 4, हासिल 12, सॉरी हासिल 14, 24 दिया 72, 10 82 और 4 86। तो आंसर कितना आएगा बताओ? 8640 लीटर, डी वाला ऑप्शन। अरे कुछ समझ में आया? कोई डाउट? ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें निकालना होता है ये जो नल है कितनी देर चला है, इतना आपने निकाल लिया तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमने ये निकालने के लिए इस इक्वेशन का यूज किया है। चलो साथ के साथ समझना है, ठीक है।
बना सकते हो ना ये क्वेश्चन? अब तो बना सकते हो, ठीक है। चलो, अच्छा ये ही एक ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा टफ है पूरे चैप्टर में। इससे टफ कोई क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन इसकी कंपेयर में इजी है पूरे चैप्टर में, ठीक है। ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो कार्य समय चैप्टर हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों चैप्टर अपने आप में सेम टू सेम है। चलो आगे समझो इस क्वेश्चन को। दो पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः इतने मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को साथ खोला गया। पाइप बी को कितनी देर में बंद कर दिया जाए कि कुल आधे घंटे में टंकी भर जाए? इसका मतलब सर टंकी को भरना है मुझे आधे घंटे में। बंद कौन सा पाइप हुआ है? तो बंद हुआ है बी, इसका मतलब ए लास्ट तक चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा सर? तो 37.5 को लिख सकते हैं 75/2, तो यहाँ पे आएगा सर 75/2 और इसका मान है सर 45। तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा सर? 225। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो इसकी वैल्यू आएगी सर +5, जबकि इसकी वैल्यू आएगी 75/2, 225 के बटे में जाएगा। तो 75 से तो ये 3 बार कटेगा, लेकिन इस 3 का इसमें गुणा होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 6। क्लियर है? अब बोला है कि पाइप बी को कितनी देर में बंद कर दिया जाए कि कुल आधे घंटे में टंकी भर जाए। यानी कि जो टंकी भराएगी वो भराएगी 30 मिनट में। टंकी जो भराएगी वो 30 मिनट में, यानी कि पहले मिनट से लेकर 30वें मिनट तक जो नल चलेगा वो कौन सा चलेगा? ए चलेगा। तो ए बताओ 30 मिनट में कितना भरता है? तो सर ए भरता है 180। कितना भरता है? 180। तो बचा हुआ कितना है सर? 225 में से 180 गया तो 45 बचा है, जिसको भरने की जिम्मेदारी केवल और केवल बी को मिलेगी। तो ये कितना मिनट लेगा सर? 9 मिनट। तो इसको कितनी देर बाद बंद किया गया होगा? 9 मिनट बाद बंद किया गया होगा। कितनी देर बाद बंद किया गया होगा? 9 मिनट बाद। अगर यहाँ पे बोला गया होता कि पाइप ए को कितनी देर बाद बंद किया जाए, तो हम फिर बी को काम करवाते पहले 30 मिनट, ठीक है, फिर बचा हुआ काम कौन करता? ए करता। कर सकते हैं क्वेश्चन? चलो बहुत बढ़िया, करें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बनाओ जल्दी। कितना आंसर आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है सभी के? चलो देखना, ठीक है। ए तथा बी एक टंकी को 15 तथा 20 घंटे में पूरा भर देते हैं। तो सर ये 15 और 20 घंटे में भर देते हैं ए तथा बी। तीसरा नल सी भरी टंकी को इतनी देर में खाली कर देता है, यानी कि सर ये खाली करने वाला है। एलसीएम आएगा कितना? एलसीएम आएगा कितना? 15 और 20 का 60 और 150 आएगा 150। 150 इसका भाग लगा कितना है? प्लस का 10, ठीक है। अच्छा 150 नहीं आएगा एलसीएम, कितना आएगा फिर? 300 आएगा। कितना आएगा? 300, ठीक है। तो सर इसका मान आएगा प्लस का 20, इसका मान आएगा प्लस का 15 और इसका मान आएगा कितना? 25 × 200 माइनस का 12। कितना आएगा? माइनस का 12। अरे यहां तक डाउट है क्या? क्लियर है? अब क्या बोला है? आरंभ में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। तो शुरू शुरू में इन तीनों पाइप को हमने एक साथ खोला है, ठीक है। 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया, ठीक है। ये 3 विन कुछ नहीं है, यहाँ पे बंद कर दिया गया। तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो ये बताओ 10 घंटे के बाद सी को बंद किया गया, इसका मतलब 10 घंटे तक तीनों नल चले होंगे और तीनों नल मिला के कितना भरते बताओ? तो 20, 10, 30, 30 और 5 35, लेकिन 35 में से 12 कम करना पड़ेगा। तो 10 घंटे में कितना भराएगा सर? तो 23 भराएगा 10 घंटे तक, तो होगा कितना? 230। फिर अब कौन बंद हो गया? सी बंद हो गया। अब कौन बंद हो गया? सी बंद हो गया। तो अब बाकी भरा हुआ पानी कौन भरेगा?
दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर 70 पानी भरना है और दोनों मिलकर भरते कितना है 35। तो ये कितने घंटे और लोगे बताओ, तो टोटल जो समय आएगा वो कितना आएगा 10 और 2 12 घंटे। क्लियर हुआ? ध्यान से देखो। क्लियर है ये क्वेश्चन? आगे बढ़े, चलो 10वां क्वेश्चन। ए बी सी इकट्ठे खोल दिए जाने पर एक खाली टंकी को 6 घंटे में भरते हैं, ठीक है। तीनों नल को 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया, इसके बाद यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे कितना आएगा ए तथा बी शेष भाग को 7 घंटे में भर देते हैं। तो ये कुछ वैसा क्वेश्चन है कि ए बी सी तीनों एक साथ 6 घंटे में भरते हैं, तो ए बी और सी तीनों कितने घंटे में भरते हैं बताओ 6 घंटे में। तो ये आएगा। एक तो तरीका ये दिया है कार्य करने का, दूसरा तरीका दिया है तीनों नल खोल दिए जाए और 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाए। तो सर 2 घंटे तक तो तीनों चलेंगे, 2 घंटे तक तो तीनों चलेंगे। उसके बाद क्या होगा, शेष भाग को भरेंगे सर ए तथा बी, और कितने घंटे में भरेंगे 7 घंटे में। क्लियर है बात? चलो, तो यहां से मुझे किससे टंकी को भरवाना है, सी से, यानी कि मुझे सी की दक्षता चाहिए। कौन सी की दक्षता चाहिए, सी की। तो यहां से बताओ ये पूरे को इधर लाऊंगा तो 6 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा इधर 4a प्लस बी प्लस सी बराबर इधर कितना बचा 7a प्लस बी। तो आप कंपैरिजन करोगे तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस बी बराबर आएगा 7/4। अच्छा, अगर a प्लस बी 4 है तो c कितना हुआ सर, तो c हुआ सर 3। ठीक है, कुल काम कैसे निकलेगा, a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पे है 7 रख दो, तो 7 6 42, तो 42 काम कराना है, एक बार में 3 करते हैं, तो आंसर कितना आएगा सर 14 घंटे। कितना आएगा सर 14 घंटे। अरे है इजी कि नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, है ना। और सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही है जो एमपी पुलिस में आए हुए हैं और ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें इन पर अच्छे से पकड़ बनानी है, कर सकते हैं। कुल मिला के इसमें लॉजिक कितना था कि सी की दक्षता हमें डायरेक्ट मिल रही है। ठीक है, तो ज्यादा इसमें माथाफोड़ी नहीं करना है। करे अगला, चलो अगला बनाओ जल्दी। क्या कहना है क्वेश्चन का, पहले वो पढ़ो फिर उसके बाद बनाओ। कितना आएगा आंसर, 2 नल ए तथा बी एक टंकी को 60 तथा 40 मिनट में भरते हैं। ठीक है, यदि खाली टंकी में आधे समय के लिए बी खोल दिया जाए तथा शेष समय में ए तथा बी खोले जाए तो टंकी कुल कितने मिनट में भर जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें पहले तो कुल कार्य निकालना है। तो ए तथा बी 60 तथा 40, तो सर एलसीएम आएगा कितना 120, इसका मान आया सर 2, इसका मान आया सर 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें पता नहीं है कि टंकी कितनी देर में भरी है या कितने मिनट में भरी है, तो मैं ये मानूंगा कि टंकी 100 मिनट में भरी है। कितनी भी देर में भरी है 100 मिनट में, ये मान लो। अब आ जाओ यहाँ से सोल्व करने पे। यदि खाली टंकी में आधे समय के लिए, आधा समय मतलब 1/2 मिनट के लिए किसको खोला जाए, बी को, तो बी कितना चलाता है नल में 3, प्लस आधे समय के लिए ए तथा बी खोले जाए तो ए तथा बी मिला के कितना भरते हैं 5, और ऐसे करके टंकी पूरी भरा जाती है। ठीक है, तो जोड़ोगे कितना आएगा 5x प्लस 3x 8x बटा 2 इक्वल टू आएगा सर 120, 2 से कटा 4 बार, 4 से कटा 30 बार, तो हमारे x का मान निकल गया कितना 30 मिनट। यही क्वेश्चन ने पूछा था, तो आंसर कितना आएगा 30 मिनट। अरे कर लेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, है ना। कर लेंगे, चलो आगे बढ़े। चलो ये बनाओ अब जल्दी। क्या बोला है क्वेश्चन ने, 2 नल ए तथा बी खाली टंकी को 12 तथा 15 मिनट में भरते हैं। तो सर ये ए तथा बी है, ये 12 तथा 15 मिनट में भरते हैं, बहुत बढ़िया। सी भरी टंकी को 6 मिनट में खाली करता है। ठीक है,
पहले खाली टंकी में ए तथा बी खुले रहते हैं, तो ए तथा बी खुले रहेंगे तो सर कुल एलसीएम आया 60, इसका मान है सर 5, इसका मान है सर 4, इसका मान है 10। तो ए तथा बी को खोलो कितने मिनट के लिए? 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट में भरेंगे कितना? 45। इसके बाद सी को भी खोल दिया जाता है, तो जैसे ही सी खुलेगा तो 9 भरा रहा है, 10 खाली हो रहा है, तो अल्टीमेटली सर 1 खाली होगा। तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा? तो 45/1 आंसर कितना आएगा सर? 45 घंटे। 45 मिनट, यूनिट मिनट में दिए ना, तो आंसर मिनट में आएगा 45 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? डी वाला। अरे समझ में आया कि नहीं आया? चलो अगला करें। ये सारे के सारे टाइप में आपको सिखा रहा हूँ, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना? तो इनको बस अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको, घर पे कुछ भी नहीं करना है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है? एक क्वेश्चन को 2-2 बार ट्राई करना है। चलो क्या बोला है? 2 नल ए तथा बी मिलकर एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। तो ये ए तथा बी मिलकर इस टंकी को कितने मिनट में भरते हैं? 6 मिनट में भरते हैं, ठीक है? यदि टंकी भरने में बी ए से 5 मिनट अधिक ले, तो जिसका पूछा है ना, बी का पूछा है तो बी को x मान लो, बी को कितना मान लो? x। जिसका पूछा जाए उसको x मान लो, ठीक है? तो अगर b कितना टाइम ले रहा है? x टाइम ले रहा है, तो b जो है वो a से 5 मिनट ज्यादा लेता है, इसका मतलब a जो है वो 5 मिनट कम लेता है, तो ये कितना कम लेगा? x - 5। तो पूछा क्या है? b खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं वो b के अनुसार दिए गए हैं, जो ऑप्शन दिए गए हैं वो b के अनुसार दिए गए हैं। तो आप b की वैल्यू उठा के डालो, b की वैल्यू यहाँ से 10 रखो, तो 10 और 5, 10 - 5 5। क्या इन दोनों से साथ में काम कराने पर 6 मिनट आता है? अगर आता है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं आता है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो आप यहाँ से एलसीएम लोगे, कितना आएगा? +1 +2। अगर साथ में काम कराओगे तो आंसर आएगा 10/3, लेकिन मुझे कितना चाहिए? 6, यानी कि सर ये 10 आंसर नहीं हो सकता है, 10 आंसर नहीं हो सकता है। अच्छा दूसरा चेक करो 15, तो ये 15 आएगा तो ये 10 आएगा। एलसीएम लिया सर क्या है? 30, ये 2 ये 3, तो सर 30 बटा दोनों से कराएंगे तो 5, तो सर 6 मिनट आएगा। तो a + b से 6 ही मिनट लग रहे थे, तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बताओ? बी वाला। बाकी ऑप्शन चेक करोगे तो मैच नहीं करेंगे। अरे समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, साथ के साथ समझते जाना है और क्वेश्चन को सोल्व भी करते जाना है, ठीक है? करें अगला? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है ना? ये क्वेश्चन हद से ज्यादा इजी है आपके लिए। एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, तो 8 घंटे में भरा दो, ये ए है 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो सर एक टंकी में छेद है -b, जिससे अब 10 घंटे लगते हैं। तो सर एलसीएम आया कितना? 40, इसकी वैल्यू आई सर 5, इसकी वैल्यू आई सर 4। चूंकि ये 5 भरता है लेकिन भरा 4 रहा है, इसका मतलब ये खाली कर रहा है। तो भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा? तो 40 खाली करना है, एक खाली करता है, तो आंसर आ गया सर 40 मिनट या घंटे? घंटे, मिनट या घंटे? घंटे। तो आंसर कौन सा दिख रहा है आपको? डी वाला। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है? पढ़ो ध्यान से। एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है, तो एक पाइप है जो खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। 2 निकासी पाइप है, तो 2 निकासी पाइप है जो खाली करते हैं। निकासी पाइप मतलब खाली करने वाले पाइप। ये 6 घंटे में खाली करता है, ये 10 घंटे में खाली कर देता है, ठीक है? यदि खाली टैंक में तीनों इकट्ठे खोले जाए, ठीक है, तो तीनों इकट्ठे खोले जाए तो तीनों की दक्षता निकाल लो, कितनी आएगी सर एलसीएम? 30 आएगा, 30 आएगा, 30। तो सर इसकी वैल्यू +10, इसकी वैल्यू -5, इसकी वैल्यू -3, इसकी वैल्यू माइनस, तो सर 30 है और टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ये 10 भरेगा, ये 8 खाली करेंगे, तो भराएगा अल्टीमेटली 2, तो आंसर आएगा सर 15 घंटे। 15 घंटे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी वाला। अरे आया समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, अप्रोच सभी क्वेश्चंस में लगभग सेम होती है ना? लगभग सेम ही अप्रोच से सारे क्वेश्चन बनते हैं। बस मेन थिंग है कि आपको कुल काम निकालना है और आपको एक दिन का काम निकालना है, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बनाए अगला क्वेश्चन। चलो
पहले वीडियो को रोकना है, फिर आपको ट्राई करना है, फिर वीडियो में देखना है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो। 3 नल ए बी तथा सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भरते हैं। तो सर ये जो 3 नल है ए बी और ये सी, ये टंकी को 5 घंटे में भरते हैं, ठीक है। यदि सी की क्षमता, देखो क्षमता वाले आ गए, गति बोलो क्षमता बोलो सारी बातें एक होती है। तो यदि सी की गति बी से दुगनी है तो सी की गति बी से दुगनी है, तथा बी की गति ए से दुगनी है, बी की गति ए से दुगनी है। तो बोला है ए खाली टंकी को कितनी देर में भरेगा। तो कुल काम निकालने के लिए मुझे ए बी और सी का मान चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ए बी सी और मिलकर कितने घंटे काम करते हैं, 5 घंटे। तो देखो यहाँ पे बी सेम नहीं है, यहाँ पे बी 1 है, यहाँ पे बी 2 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम बनाने के लिए 1 2 का एलसीएम बनना है। क्या करना है, 1 2 का एलसीएम कितना आएगा 2। तो बी को दोनों जगह 2 बना लो। तो बी को दोनों जगह 2 बनाएंगे तो होगा क्या, इसको 2 बना लो तो ऊपर भी 2 का गुणा होगा, लेकिन ये तो ऑलरेडी 2 है तो कुछ मत करो। तो जो सी की नई वैल्यू है वो 4 है और नई वैल्यू इसकी कितनी है 2। तो आपको दिख रहा है ए बराबर कितना आया 1, अब बी बराबर कितना आया 2 और सी बराबर कितना आया 4। तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे मान रख दो 4 2 और 1, 1 2 और 4 तो सर 7, 7 5 35। ये 35 काम किससे करवाना है, 35 काम किससे कराना है ए से। ए कितना करता है 1, तो 35/1 यानी कि हमारा आंसर होगा 35 घंटे। हमारा आंसर होगा 35 घंटे। क्लियर है, कोई डाउट, आगे बढ़े। सभी को समझ में आ रहा होगा ऐसी उम्मीद है ना। हम थोड़ा स्पीड में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी है ना। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी सॉल्यूशन में दिक्कत नहीं आती है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बनाओ। देखो इसमें क्षमता डायरेक्टली दी है, ठीक है, क्षमता इसमें डायरेक्टली दी गई है। क्या दी गई है बताओ। तो सर एक पाइप की गति दूसरे से 3 गुनी है, तो ए पाइप की गति दूसरे से 3 गुनी है। बहुत बढ़िया। दोनों मिलकर खाली टंकी को 30 मिनट में भरते हैं। तो ये जो दोनों मिलकर है ये खाली टंकी को 30 मिनट में भरते हैं। तो कुल काम होगा सर, सॉरी 36 मिनट में भरते हैं। तो कुल काम है सर 3 और 1 का यहाँ पे मान रख दो। तो 36 × 4, 3 और 1 4 रख दिया। तो 36 × 4 यानी कि 144। तो धीमे वाला पाइप कौन है 1, तो 144/1, तो आंसर कितना होगा सर 144 मिनट। अरे बना सकते हैं, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन। देखो ये वही क्वेश्चन आ गया है जो हमने एक थोड़ी देर पहले हमने किया था और बाय ऑप्शन किया था। हमने बाय ऑप्शन में क्वेश्चन किया था। तो ये आपका होमवर्क रहेगा और आपको खुद से ही इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, केवल इसका आंसर आएगा 6 घंटे। लेकिन घर पे एक बार जरूर ट्राई करना है, ठीक है। हमेशा जिसको पूछा गया है ना उसको एक्स मानना है। कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना, यहाँ पे भी आएगा। बाकी क्वेश्चन ओके है, कर सकते हैं। तो पूछा गया ए के बारे में ना, तो ए को एक्स मानना है। हमेशा जिसके बारे में पूछा जाए उसको एक्स मानना है, कर सकते हैं। देखो बी अकेले इस टंकी को भरने में ए से 6 घंटे अधिक ले, तो ए और बी मान लो और ए को हमेशा एक्स मान लो क्योंकि पूछा गया ए है। पिछले क्वेश्चन में पूछा गया बी के बारे में था। तो ए से 6 घंटे अधिक ले, तो ए से 6 घंटे अधिक यानी x + 6। तो जो वैल्यू दी गई है वो हमें ए की दी गई है। तो अगर ए 1 है तो ये 7 होगा, अगर ये 2 है तो ये 6 और 2 8 होगा, अगर ये 6 है तो ये 6 और 6 12 है। वो ऑप्शन इनमें से सही होगा जिसमें रखने से ए तथा बी मिलकर 4 घंटे लेंगे। तो देखो जब आप इस ऑप्शन को उठाओगे ना 12 और 6 को, तो जब आप एलसीएम लोगे तो आएगा 12, इसकी वैल्यू आएगी 2, इसकी वैल्यू आएगी 1, तो 12/3 कितना आएगा 4। तो देखो ऑप्शन मैच कर रहा है, इसलिए आंसर कौन सा होगा 6 घंटे। कर सकते हैं, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलो। अच्छा इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ छोटा सा, पहले वो हम लगाएंगे उसके बाद में इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो क्वेश्चन लिखना है आपको, साथ में लिखो। ए किसी टंकी को
भरने में A प्लस B से 9 घंटे अधिक लेता है, 9 घंटे अधिक लेता है, तथा B उसी टंकी को भरने में A प्लस B से 4 घंटे अधिक लेता है, 4 घंटे अधिक लेता है। तो A अकेला टंकी को कितनी देर में भरेगा, B अकेला टंकी को कितनी देर में भरेगा, और A प्लस B मिलकर इस टंकी को कितनी देर में भरेंगे। पहले अगर हमें ये क्वेश्चन आता है तो इसके बाद हम जो क्वेश्चन देख रहे थे वो भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना सीखना है, ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे, ध्यान से सुनना है पहले और फिर आपको ट्राई करना है, ठीक है। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, देखो बोला है कि A प्लस बी जो है हमें पता नहीं कि कितना टाइम लेते हैं, तो हमने मान लिया ये मान लो T टाइम लेते हैं। कितना टाइम लेते हैं, T। तो A जो है ना, A वो टंकी को भरने में A प्लस बी से 9 घंटे ज्यादा लेता है। इसका मतलब अगर ये T लेता है तो ये कितना लेगा, T प्लस 9 लेगा। ऐसे ही जो B है ना, B वो टंकी को भरने में A प्लस बी से 4 घंटे ज्यादा लेता है। इसका मतलब ये T प्लस 4। अब अगर हमें T की वैल्यू मिल जाए तो हम A प्लस बी का आंसर बता सकते हैं, A का बता सकते हैं और B का बता सकते हैं। तो जो T का मान निकलेगा ना वो अंडर रूट 9 इंटू 4 करके निकलेगा, अंडर रूट 9 इंटू 4 करके निकलेगा। क्लियर है ये बात। तो आंसर आएगा सर T का 6। इसका मतलब जो A प्लस बी है वो कितना समय लेते हैं भरने के लिए, बताओ। तो सर आप बोलोगे 6 घंटे लेते हैं। सेम अगर T का मान 6 रखोगे तो 9 और 6 कितना आएगा, 15। T का मान 6 रखोगे तो 6 और 4 कितना आएगा, 10। कुछ आया समझ में कि नहीं आया। तो जिसका आंसर पूछेगा हम बता सकते हैं। A कितनी देर में भरेगा, 15 घंटे में। B कितनी देर में भरेगा, 10 घंटे में। A प्लस बी कितनी देर में भरेगा, 6 घंटे में। तीनों आंसर हमने निकाल लिए, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन की बेसिक अप्रोच थी कि हमें इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है ना। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को रोकना है, खुद से ट्राई करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। दो नल A तथा B मिलकर एक टंकी को उतनी ही देर में भरते हैं। दो नल A तथा B मिलकर टंकी को उतनी ही देर में भरते हैं जितनी देर में C इसे भरता है, जितनी देर में C इसे भरता है। ये बात समझ में आई, क्लियर है। चलो, नल B इस टंकी को, ये एक वे कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नल B इस टंकी को भरने में A से 5 घंटे कम लेता है। नल B इस टंकी को भरने में A से 5 घंटे कम लेता है। मतलब सर अगर ये x लेगा तो ये x प्लस 5 लेगा। नल B इस टंकी को भरने में A से 5 घंटे कम लेता है। सॉरी, अगर ये x लेगा तो ये x प्लस 5 लेगा। हमने उल्टा कर दिया है ना। ये x लेगा तो ये x प्लस 5 लेगा। ओह, x प्लस 5 लेगा। नल B A से 5 घंटे कम लेता है। तो अगर ये x प्लस 5 लेगा तो ये कितना लेगा, x। तथा, जब भी तथा वर्ड आता है और वर्ड आता है, ठीक है, तो ये पहले वाले वर्ड से कनेक्टेड होता है। तो ये बोला रहा है कि B जो है वो C से 4 घंटे अधिक लेता है। तो जो B है ना वो C से 4 घंटे अधिक लेता है, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पे +4 किया है ना तो आपको +4 यहाँ पे भी करना पड़ेगा, अदरवाइज इक्वेशन बिगड़ जाएगी। अगर आप ये +4 नहीं करोगे तो देखो अब आपको डिफरेंस 1 ही घंटे का दिख रहा है दोनों में, और हमें घंटे कितने चाहिए दोनों के अंदर, डिफरेंस 5 घंटे का चाहिए। तो हमें कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे भी प्लस। तो यहाँ बताओ B कितना टाइम ले रहा है, x प्लस 4। A कितना ले रहा है, x प्लस 9, और C कितना ले रहा है, x टाइम। तो जो C है ना वो A प्लस बी के बराबर है। तो जो C है वो A प्लस बी के बराबर है। तो ये क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि A प्लस बी जो है वो x टाइम ले रहा है, जबकि A जो है वो x प्लस 9 ले रहा है, जबकि B जो है वो x प्लस 4 ले रहा है। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं x का मान कितना आएगा, 6। x का मान कितना आएगा, 6। तो पूछा A का है तो A कितने घंटे लेगा, 15 घंटे। अरे समझ में आया, क्लियर है क्वेश्चन, कर सकते हैं, क्लियर है। कुल मिला के हमें ये इक्वेशन बनाना आनी थी, है ना।
अगर ये हमने इक्वेशन बना ली तो साफ साफ बोला हुआ है जो सी और ए प्लस बी बराबर है, तो चाहे सी बोलो चाहे ए प्लस बी बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को घर पे जाके प्रैक्टिस जरूर करें, है ना, अदरवाइज आपका डेटा पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा आपके दिमाग में, ठीक है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना है। चलो अगला करें, अगला देखो, ये हमने कर लिया था। चलो अब ये देखो, एक क्वेश्चन हमने बीच में भी किया था, तो सेम वैसा ही ये क्वेश्चन है ना, सेम वैसा ही ये क्वेश्चन है, तो हम इसको बना सकते हैं घर पे, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने एक 6 लीटर वाला क्वेश्चन किया था उसमें जो आंसर आया था उसी प्रकार से, चूंकि यहाँ पे मिनट है तो हम, और ये भी मिनट में है तो सारी वैल्यू मिनट में है, तो किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट सोल्व हो सकता है। पहले हमारे पास ये घंटे में थे तो हमने इस वाले को घंटे में चेंज किया था, लेकिन यहाँ पे इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क है, ये आपको घर से अटेम्प्ट करना है और जो भी आंसर आए मुझे बताना है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो बारी बारी वाला है ना। तो बारी बारी वाले क्वेश्चन जब भी हमारे पास आते हैं, हमें एक चक्र बनाना होता है कि एक चक्र में कितने घंटे या कितने दिन काम हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे और ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन ने बोला है दो नल ए तथा बी एक टंकी को 6 तथा 4 घंटे में भरते हैं, तो ए तथा बी एक टंकी को 6 तथा 4 घंटे में भरते हैं, तो सर एलसीएम आएगा 12, इसकी वैल्यू आएगी +2, इसकी वैल्यू आएगी +3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसने बोला है यदि उन्हें प्रति घंटा बारी बारी से खोला जाए तथा ए से आरंभ किया जाए, मतलब पहले घंटे में ए आए और ये कितना पानी भरेगा 2, फिर सेकेंड घंटे में कौन आए बी आए और ये कितना पानी भरे 3, वापस ए आए वापस बी आए वापस ए आए वापस बी आए, तो ऐसे हमारा चक्र चलता रहेगा। तो आप बताओ अगर मैं एक चक्र की बात करूं तो कितने घंटे काम हो रहा है सर, 2 घंटे काम हो रहा है। कितने घंटे काम हो रहा है, 2 घंटे काम हो रहा है, एक चक्र में 2 घंटे। चक्र मतलब ये होता है कहाँ से रिपीटेशन है, तो रिपीटेशन ए के बाद बी आएगा फिर बी के बाद ए आ जाएगा, तो रिपीट कहाँ से हो गया 2 घंटे के बाद से, तो 2 घंटे में कितना काम हुआ सर 5। हमेशा ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में कि अगर ये जो 5 है ये 12 का मल्टीपल है तो डायरेक्टली गुणा करके इधर भी गुणा करके आंसर दे देना है, पर जब मल्टीपल नहीं हो ना तो 12 से कम तक लेके जाओ इस 5 को, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो सर इंटू कर दूंगा मैं 2 का, तो ये काम हो जाएगा 10, और इधर इंटू 2 करूंगा तो ये काम होगा सर 4 घंटे। कितना काम होगा सर 4 घंटे। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। अब आगे समझो, अब देखो 4 घंटे में कितना काम हुआ है 10, अब नंबर किसका आएगा ए का, तो अब यहाँ से एक एक घंटे काम कराओ। अब सर 1 घंटा ए आएगा और काम कितना करेगा सर 2, तो काम कितना हो गया सर 12, और कितने घंटे हुए सर 5 घंटे, तो आंसर कितना आएगा सर 5 घंटे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, डी वाला। कर सकते हैं, कोई डाउट, क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो एक आप करके भी बताएंगे, है ना, एक क्वेश्चन आप खुद से करके भी बताएंगे। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो 15 और 20, 15 और 20, चलो 15 और 20 खुद से अटेम्प्ट करो एक बार, क्या आंसर आएगा। इस बार जो प्रारंभ करना है वो बी से करना है, किससे करना है बी से। चलो अब बनाओ इस क्वेश्चन को, कितना आएगा आंसर 13 घंटे आ रहा है। पहले बी शुरुआत करेगा, पहले बी शुरुआत करेगा, बी से शुरुआत करवानी है, ठीक है, ए से शुरुआत नहीं करवानी है। चलो ध्यान से देखना है, ए तथा बी एक टंकी को 15 तथा 20 घंटे में भरते हैं, तो सर ये ए है और ये बी है, ये 15 ये 20, तो सर ये आएगा 60, और ये आएगा प्लस का 4 और ये आएगा प्लस का 3। शुरुआत कौन कर रहा है इस बार बी, तो सर पहले घंटे में काम करेगा बी, और कितना काम करेगा बताओ 3, फिर दूसरे घंटे में कौन काम करेगा ए, कितना काम करेगा बताओ 4, कितना काम करेगा बताओ 4, तो एक चक्र कितने घंटे का बना बताओ, एक चक्र बना सर 2 घंटे का और काम हुआ सर 7।
लेकिन चक्र जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद में आएगा बी, न कि ए। चक्र कंप्लीट होने के बाद नंबर उसी का आएगा जहां से चक्र शुरू हुआ था। तो अब इसको आप कहां तक लेके जाओगे? तो 7 8 56 8, तो इंटू 8 करेंगे तो सर काम हो गया 56, और इंटू 8 करेंगे तो सर यहाँ पे घंटे हो गए कितने? 16 घंटे। अब कौन आएगा बताओ? तो सर अब बी आएगा, 3 काम करेगा, तो सर काम हो गए कितना? 59, और घंटे हो गए सर 17, घंटे हो गए सर 17। अब कौन आएगा? ए। अगर ए पूरा काम करा लिया तो 59 और 60 61 62 63 काम हो जाएगा। मुझे एक काम करवाना है, तो 4 काम करता है एक दिन में, तो एक काम करेगा 1/4 दिन में। तो मुझे कितना काम करवाना है? एक काम। तो एक काम करने में सर 1/4 दिन लेगा, तो इसका आंसर आएगा सर 17 सहित 1/4 दिन। अरे कर सकते हो, ठीक है। ये हमने कैसे किया है कि 4 काम करता है एक दिन में, सॉरी 1 घंटे में, यहाँ पे सारे घंटे में माने 1 घंटे में, तो एक काम करेगा, तो इस 4 को बटे में लाए 1/4 घंटे में, और मुझे यहाँ पे काम एक ही करवाना। सपोज करो यहाँ पे 3 काम करवाना होता तो फिर 3 काम करता 3/4 घंटे में, ठीक है। चलो अगला करें। चलो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 12 बाल्टी एक टंकी को पूरा भरती, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता इतनी है, ठीक है। तो आप ये समझो कि आपके घर में 12 बाल्टी है और हर एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है, तो कुल पानी कितना हो सर? इतना। और ये भराना है अब 9 9 लीटर की बाल्टी से, तो भाग लगेगा 9 का। तो पॉइंट हटा सर 0, 15 6 90, 15 9 135, 6 दूना 12, तो आंसर कितना आ गया सर? 18। आंसर कितना आ गया सर? 18। ठीक है, कुल टंकी की क्षमता निकाली। अब हमारे पास एक बाल्टी में कितना लीटर है? 9 लीटर है, तो कितनी बाल्टी जरूरत लगेगी? तो 9 का भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला भी सेम क्वेश्चन है ना, अगला आप बना सकते हो अब खुद से। बाल्टी पी की धारिता बाल्टी क्यू की धारिता से 3 गुनी है, तो बाल्टी पी की धारिता बाल्टी क्यू की धारिता से 3 गुनी है, ठीक है। और एक खाली टंकी को भरने के लिए बाल्टी पी के 60 फेरे लगते हैं, तो बाल्टी पी का एक फेरा कितने का है? 3 का, तो 60 फेरे सर 60 180। और अब काम कौन करेंगे? दोनों, तो दोनों कितना करते हैं? 4, तो भाग लगा सर, आंसर आया 45। तो आंसर आया सर 45। अरे कर सकते हैं, क्लियर हुआ? ठीक है। चलो तो आखिरी क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का, और इसका दी एंड हो जाएगा, फिर घर पे प्रैक्टिस ही आपकी बाकी रहेगी, है ना। देखो ये बारी बारी वाला क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ए तो सदैव खुला रहेगा, ए तो सदैव खुला रहेगा, तो ए के साथ में पहले आएगा फिर बी, और फिर ए के साथ में कौन आएगा? सी। तो सर पहले घंटे में ये काम होगा, दूसरे घंटे में ये काम होगा, बस इतना समझना है। अब बाकी सेम है, ए बी सी, 12 15 20, एलसीएम आया सर 60 + 5 + 4 + 3। तो पहले घंटे में काम होगा सर a + b यानी कि 9, दूसरे घंटे में काम होगा 5 + 3 8, ठीक है। तो सर एक चक्र बना 2 घंटे का, और काम हुआ सर 17। तो 60 के आसपास लेके जाओ, तो 17 × 51, तो इंटू करा सर 3, काम हुआ 51, इंटू करा 3, तो सर हुए सर 6 घंटे। 7वें घंटे में कौन काम करेगा? ये, तो 51 + 9 काम हो जाएगा 60, और प्लस 1 घंटा होगा, तो आंसर होगा सर 7 घंटे। तो आंसर कौन सा दिख रहा है आपको? 7 घंटे, ठीक है। तो क्वेश्चन चाहे मैं 1000 करवा दूं, उसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप जब तक ये 24 क्वेश्चन खुद से नहीं करते हो बिना देखे देख, तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो खुद से इन 24 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, जो तरीका मैंने सिखाया है वही तरीका अप्लाई करें, ठीक है। तो कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क, या तो ये करेंगे, ऑप्शन बता रहा हूँ, या तो टाइम एंड वर्क करेंगे, या फिर कोई दूसरा औसत वगैरह कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कोई भी एक चैप्टर लिया जाएगा, नंबर सिस्टम भी ले सकते हैं, है ना। तो कोई भी चैप्टर हम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो डेली क्लास देखें, आपके डाउट सारे क्लियर होते जाएंगे, और एग्जाम तक आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।